निमित्त और उपादान में क्या अंतर है? निमित्त और उपादान में क्या अंतर है? ठीक है, जो कार्य रूप परिणत होता है वह उपादान है और जिससे कार्य होता है वो निमित्त है। गुणहानि आयाम और नाना गुणानि, ये क्या है? गुणहानि, नाना गुणहानि आयाम, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि। गुणहानि किसे कहते हैं? गुणहानि मात्र, गुणहानि, गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि, तीन है। गुणहानि किसे कहते हैं? एक क्षय रूप से हानि होते हुए चलना, ये क्या है? गुण हानि है। जैसे 3200 का फिर क्या था? गुण हानि का 1600, 800, 400, 200 और 100। तो ये क्या होगी? 8 समय की गुण हानि। और गुण हानि आयाम किसे कहते हैं? गुण हानियों के समूह को गुण हानि आयाम कहते हैं। और नाना गुण हानियां क्या है? नाना गुण हानि अलग है। एक और आया ना, गुण हानि आयाम और नाना गुण हानि किसे कहते हैं? नहीं, नाना गुण हानि अलग आया है। नहीं, नाना गुण हानि आयाम और नाना गुण हानि, इनको तीनों को अलग अलग करो।
गुणहानी आयाम तो गुरुजी जो गुणहानी का समूह बना है, तो एक समूह के समय में जितनी एक समूह में जितना समय लग रहा है उसको गुणहानी आयाम कहेंगे। थोड़ा परिभाषा थोड़ा सा निकट आ रहे हो, थोड़ा सा और सुधार करो। गुणहानि तो आयाम है, वो गुणहानि के समय के समूह को एक 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 आयाम कहते हैं, एक समूह नहीं गुण नहीं इतने करो बस है। गुणहानि के समय को, शमियों के समूह को, समय गुणहानि के समय के समूह जैसे 8 समय जो है ये गुणहानि आयाम है, और गुणहानि कितनी है? गुणहानि कहेंगे कि एक एक समय की, एक एक समय की गुणहानि हुई और 8 समय तक निरंतर एक रूप चलती रही। नाना गुणहानि, नाना नहीं, नाना गुणहानि, नाना गुणहानि बताओ, नाना परिभाषा बताओ। नाना गुणहानि परिभाषा परिभाषा बताओ। नाना गुणहानि अपने आप शब्द ही बोल रहा है। नाना नहीं, गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि के शमियों के समूह को, गुणहानि के शमियों के समूह को गुणहानि आयाम बोलते हैं, और गुणहानियों के समूह को नाना गुण। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि क्या कहलाती है? अन्योन्याभ्यस्त राशि, अन्योन्याभ्यस्त राशि अन्योन्याभ्यस्त राशि। अपना शब्द पर जाया करो पहले। दूने दूने दुई अन्योन्याभ्यस्त राशि यानी नाना गुणहानियों के परस्पर गुणा करने पर जितने गुणकार हुए उनका क्या करना है? जितनी संख्या आई उनमें से एक कम करके फिर क्या करना है? एक कम करके एक, हाँ, एक प्रथम गुणहानि निकालने का, परस्पर में नाना गुणहानियों का परस्पर में गुणा करना, एक होता है अन्योन्याभ्यस्त राशि। बस अब
जितना है उसी का उसी में गुणा करना, 100 का 100 में गुणा करना, 200 का 200 में, फिर उसका जो गुणनफल आता है वह क्या है, बस इतना ही है। फिर अब उसमें नाना गुणहानि फल निकालना है तो फिर हो उसका अंतिम गुणहानि निकालना है। अंतिम गुणहानि क्या थी, 100। कैसे निकाल रहे हैं, एक घात अन्योन्याभ्यस्त राशि का समय प्रबद्ध को देने से अंतिम गुणहानि के द्रव्य का परिणाम निकलता है। जैसे 6300 में एक घाट 63 का भाग देने पर जो आवे वो 100 निकल आएगा। 6300 आए थे तो 6300 कितने हो गए, कितनी गुणहानि हुई 63 में, कम कर देने पर उसका उसमें भाग देने पर अंतिम गुणहानि का प्रमाण निकल आता है। 100, 200, 400, 800, 1600, 3200। एक कम करना, निश्चय का आहार। निश्चय का आहार किसे कहते हैं, गुणहानि अंतो दूने परिणाम कुल का निषेक और निश्चय का आहार। गुणहानि का गुणहानि परिणाम को दूने परिणाम से निश्चय का है, गुणहानि आयाम से दूने परिणाम को। और निश्चय क्या है, उस दिन जिज्ञासा में आया था ना, निश्चय का हार, निषेक, उनको निषेक बोलते हैं। समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध बने हुए परिणामों को या समय प्रबद्ध को निषेक बोलते हैं। एक समय में जितने परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं वो निषेक, और जितने परमाणु उदय को प्राप्त होते हैं वो समय प्रबद्ध। निषेक दोनों ही, एक संख्या निश्चित नहीं है। समय प्रबद्ध निषेक जो है, एक समय में कितने बांधे, एक समय में समय प्रबद्ध सत्ता में है, समय प्रबद्ध उदय में आ रहे हैं, तो इनका निषेक एक समय प्रबद्ध किया। अब समय प्रबद्ध सबका एक सा होगा क्या, कोई जघन्य स्थिति बांध रहा है, कोई उत्कृष्ट बांध रहा है, कोई 70 कोड़ा कोड़ी बांध रहा है। एक समय प्रबद्ध कितना, 70 कोड़ा कोड़ी का, एक समय प्रबद्ध अंतर मुहूर्त का, तो एक समय प्रबद्ध कहते हैं, एक समय में जितना बांधा है उसको समय प्रबद्ध। इसकी काउंटिंग निश्चित पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, जो समय में बनता है वो समय। 64 में से कम करके इसमें भाग देने पर वही बता अंतिम गुणहानि का, नहीं तो वो 63 को भाग देने पर 32 को भाग नहीं देना है, 63 को भाग देने पर जब 100 है। कोई तो बता कितने भेद हैं, प्रत्येक, और जिस वनस्पति का स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिस शरीर का, शरीर लेना, जिन जीवों के आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास एक साधारण, समान अथवा एक होते हैं उन्हें साधारण कहते हैं। जैसे कंदमूल, एक जीवों का आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास सबका एक साथ होता है, एक समान होता है, एक साथ होता है, एक समान होता है। श्वासोच्छ्वास एक, जैसे सबकी थाली अलग अलग लगी है, खा रहे हैं, सभी लोग एक थाली में खा रहे हैं और सबकी थाली अलग अलग लगी, लेकिन मटेरियल इकट्ठा आया, श्वास सबने बांट ली, सबकी श्वास अलग अलग होगी, एक दूसरे की श्वास का मतलब नहीं है, लेकिन एक श्वास को सबने अपना अपना बंटवारा किया। शरीर एक ही है, शरीर एक ही है तो श्वास भी एक ही है, लेकिन वो सब अपने अपने नाम करके श्वास सबका अलग अलग है, लेकिन एक श्वास लेते ही सबका श्वास हो जाता है। हर जो समान शब्द दिया है ना,
तो समान शब्द अच्छा है, मतलब ठीक लगता है कि एक समान, मतलब एक ने सांस नहीं, एक समान सबने ही सांस ले ली, या एक समान सबने ही आहार ले लिया, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ जी, समान मतलब समान है, साधारण मतलब समान है सब, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ये कहिए उनका जो परिणाम है संक्लेश आदि परिणाम वो भिन्न 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 होंगे। जैसे कहते हैं सबको एक एक रोटी मिलेगी जी, और सब एक साथ खाओगे और एक ही रोटी खाओगे, एक ही रोटी को सबको खाना है, तो वो समानता तो बन गई, लेकिन समानता बनने के साथ साथ उनकी पाचन शक्ति, उनकी शक्ति, ऐसी बात नहीं कि सब एक साथ ही मरते हैं, उनमें से कोई एकाध मर गया। अनंत निगोदिया जीव से कोई एक निगोदिया जीव मरा, मर सकता है? मर गया, शरीर को नहीं लिया उसने, शरीर क्यों कहते छोड़ दिया। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तज्जादी निगोदी जीव नहीं बनेगी। जैसे अकचर में होता है, परमाणु आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार उसी में निगोदिया जीव आते जाते हैं जाते हैं। अब इस परिभाषा से ये लगता है कि जो फल कंदमूल आदि नहीं है उनमें फिर वनस्पति काय नहीं है, उनमें प्रत्येक वनस्पति आ गई, अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित को साधारण बोलते हैं, प्रत्येक और साधारण दो भेद है ना, तो सप्रतिष्ठित को साधारण बोलते हैं, तो अप्रतिष्ठित को, फिर अप्रतिष्ठित को उसमें जीव नहीं है, फिर अप्रतिष्ठित का अर्थ क्या है? जीव रहित, सप्रतिष्ठित जीव सहित। तो जो अप्रतिष्ठित वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियां जीव रहित हो गई, मूल चीज तो टूट गया। तो जो सब्जी हैं, भिंडी है आदि हैं, ये सब सप्रतिष्ठित हैं, प्रारंभ में अभक्ष हैं, प्रारंभ में तो सब सप्रतिष्ठित ही होते हैं, लेकिन बाद में इनको अप्रतिष्ठित पना आ जाता है। तो फिर यही सब लोग कहते हैं कि जो वनस्पतियां अप्रतिष्ठित हैं, पक चुकी हैं, तो पक चुकी हैं, तो उनमें तो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित पना आ गया, अब तो उसमें जीव नहीं रहा, अब तो उसमें जीव नहीं रहा। तो प्रत्येक जीव तो एक ही था ना। फिर अप्रतिष्ठित की परिभाषा क्या दिया है इन्होंने? क्या, चलो पढ़ ले रहे मैंने। जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रित अनेक साधारण वनस्पति शरीर होते हैं उसे सप्रतिष्ठित कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वनस्पति के आश्रित साधारण वनस्पति होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शब्द। जैसे अपना मांस है, प्रत्येक का है, लेकिन इसके आश्रित कितने जीव रह रहे हैं साधारण, और कभी वो निकलेंगे नहीं। समझ में आ गया? अप्रतिष्ठित, जिस वनस्पति के आश्रित कोई साधारण वनस्पति नहीं होते उसे अप्रतिष्ठित कहते हैं। जैसे साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, इनमें कोई पृथ्वी का ही जीव है, निगोदिया जीव नहीं है। एक इंद्रिय जीव तो है, अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण जीव तो है, लेकिन वो जीव जीव ही है, बस वो ही अपना शरीर है, उसके आश्रित निगोदिया जीव नहीं है। मांस में तो है, लेकिन पृथ्वी में नहीं है, अग्नि में नहीं है, जल में नहीं है। जल भी है ना, हाँ, इनमें अपने, हाँ, अब इनमें वो उनका कहना है कि एक बूंद पानी है, वो अपना स्वतंत्र शरीर बना के रह रहा है, वो तो ठीक है, क्योंकि उतने एक बूंद में भी जल का जीव बिना निगोदिया के असंख्यात है। बिना निगोदिया, निगोदिया नहीं है उसमें नहीं। एक इंद्रिय जीव अपन ने चुड्डू भर लिया, तो एक इंद्रिय प्रत्येक नामकरण को लेकर के असंख्यात जीव हुए, निगोदिया जीव नहीं है उसमें। उसके शरीर में
अपन छानते क्या है फिर? त्रस जीवन। एक इंद्री को तो अपन छान ही नहीं सकते, वो तो छनने के बाद भी है। यदि छनने से एक इंद्री हो जा जीव रहित हो जाता तो मुनि महाराज प्रासुक जी जल नहीं लेते, क्योंकि छानने पर जीव रहित हो गया। लेकिन वो छानने पर जीव रहित नहीं, एक इंद्री जीव तो बना रहेगा। और मुनिराज को इसलिए गर्म करके लेना है क्योंकि वे दोनों प्रकार की हिंसा के त्यागी। और गृहस्थ को वृत्ति भी है तो गर्म करना जरूरी नहीं, क्योंकि त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहार। तो त्रस हिंसा को तो न छान लिया, अब स्थावर का उसका त्याग नहीं है, इसलिए उनके लिए गर्म आदि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो दो प्रतिमा वृत्ति है, वो सचित वाला आ जाएगा फिर वो अलग है। तो अभी तो यहाँ यही हो गया। अब मुनि महाराज को तो दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग है। अब आ जाए अपन जल में तो चल जाता है। और जल गर्म किस लिए किया गया? प्रत्येक जल काय जीवों को हटाने के लिए, त्रस जीवों को हटाने के लिए नहीं। त्रस जीवों को हटाने के लिए गर्म करें तो नहीं, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि त्रस जीवों तो मांस है, और मांस गर्म करने पर भी मांस है। तो वो है, फिल्टर का है, बोरिंग का है, ये सब जीव उसी में मर रहे हैं। ठीक है, हिंसा तो नहीं हो रही, हिंसा तो नहीं बच रही, लेकिन मांस भक्षण भी हो रहा है उसमें। तो बोरिंग के पानी में आचार्य का कहना यही था, प्रतिमाधारी को क्यों छूट नहीं दे रहे हैं? क्योंकि त्रस जीव तो उसी में मर गए। जीव रहित कर दोगे पक्का है, जैसे तुम मोटर चलाओगे सब पूरे जीव मर जाए, करंट लगेगा कैसे भी मरेंगे। वो तो इतने ऊपर से खिंच रहा है श्वास से, वो तो मर ही जाएंगे। लेकिन वो मांस तो अभी उसी में पड़ा है कि नहीं? मांस तो पड़ा है, जीव रहित तो हो गया, चेतन जीव तो नहीं है, लेकिन मांस का अंश तो पड़ा हुआ है, इसलिए निषेध किया। लेकिन आज की समस्या ये है कि वो करें क्या? प्रकृति ऐसा वातावरण बना रही है कि बोरिंग के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, अपने जो इस एरिया में ठीक है, अलग है। थोड़ा सा आगे पीछे जाओ, राजस्थान जाओ, दिल्ली तरफ जाओ, 500 हजार फीट पे पानी ही नहीं है ही नहीं। करोगे क्या? ला भी नहीं सकते, 25-50 किलोमीटर पे हो तो बात बन जाए, है ही नहीं। अब तुम कहो कि उसका लो पानी टांके का, तो टांके के पानी में कई दुर्गुण हैं। पानी स्वच्छ है, लेकिन उससे मिनरल खत्म होने से गुणों की बीमारी, अनेक बीमारियां हो रही हैं टांके के पानी से, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, आकाश का पानी है सीधा। जो कुएं में आता है उसमें मिनरल रहते हैं, और वो मिनरल क्या करते हैं? अपने शरीर को, मिट्टी के मिनरल। तो कुएं टांके का पानी कभी आपातकाल में लेना अलग चीज़ है, लेकिन रेगुलर यदि सालों तक लेते रहेंगे तो उससे नुकसान की स्थिति बनाने लगे आजकल को। जो बारिश का पानी वो डिब्बों में भर भर करके रख लेते हैं, एक साल तक चलाते हैं, तो वो पानी मेरी दृष्टि से उचित नहीं। टंकी भर लेते हैं, प्लास्टिक की टंकी भर लेते हैं। जी, प्लास्टिक के पूरे, यही प्लास्टिक की जी, प्लास्टिक के डिब्बे रहते हैं। वो टाँका बन रहा है, वो तो अपन टाँके का लेते ही हैं, लेकिन रेगुलर नहीं ले सकते। रेगुलर लोगे तो उसमें कुछ सिस्टम है, फिर उसमें कैल्शियम वगैरह डालो, या फिर कुछ उसका है। घोगा में समुद्र है लेकिन पानी नहीं है, तो टाँका ही है, कुएं में पानी है ही नहीं, समुद्र है तो ही पानी नहीं। तो अब स्थिति ऐसी बनती है। हाँ, चूना डाल देते हैं, मटके में भर देते हैं, मटके में भर के रख देते हैं जमा के, वो अपने आप उसमें से निकलता है। पर जो रखा हुआ पानी अपन को नहीं पीना, मतलब नहीं लेना चाहिए। अरे जो रखा हुआ पानी पिलाते हैं शाम को, इसका तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं हो। तो
बारिश का पानी कह के टोटो आदि में चलता है, तो बारिश का पानी कैसे होगा? चलेगी वो बारिश का पानी? बारिश का पानी तो वो बचेगा ही नहीं। तो जब चातुर्मास में गिरेगा वो ये ताजा ताजा आया उसी नहीं, वो तो ठीक है, बारिश का पानी तुरंत के तुरंत लेना, लेकिन साल साल भर रखना वो विचार चर्चा उस पर है। टाँके में मिल रहा है, टाँका तो फिर भी ठीक है। अभी बता भी देते हैं कि ये ऐसा पानी रखा हुआ है और बरसात का पानी है, उससे पूरा भोजन तैयार करके अब समस्या ऐसी है बन रही है कि इस संबंध में क्या करें, क्योंकि उनकी समस्या जब सुनते हैं, जिस ढंग से कुएं की हालत सुनते हैं, तो कुएं की हालत इतनी खराब हो गई, खारे के साथ सारे के साथ गंदे सब सेप्टिक टैंक बन गए, और उनका सेप्टिक टैंक सब लीकेज होते हैं। लीकेज होकर क्या होता है, पानी कहीं ना कहीं तो वो कुओं में जाता है। देवगढ़ का कुआं तो हमने अपनी आंखों से देखा, पूरे सेप्टिक का सीरेज पानी था पूरा। कोटा में एक दादावाड़ी में वो दादावाड़ी का कुआं था, पूरा सेप्टिक टैंक रिसर्च नहीं, वो दिख ही रहा था, स्पष्ट जलता हुआ दिख रहा था पानी। अब कहने कुएं का पानी है। तो आजकल समस्याएं ऐसी बन गई हैं कि दोनों तरफ ठीक है। अब वो कहते हैं बस बोरिंग का पानी ही मात्र आज शुद्ध है और कोई मतलब नहीं है। सब साधु लेने लगे प्राय एक दो संघों को छोड़कर। जैसे कुएं से नाइल चल रहा ना, शतक से भर लेते हो। तो सभी साधु संघ में दो दो संघों को छोड़कर, शांति सागर महाराज की परंपरा को छोड़कर के बाकी सभी परंपराओं में बोरिंग का पानी शुरू हो गया। अभी वर्धमान सागर जी तो नहीं देते हैं, अपने शांति सागर की परंपरा नहीं देती, लेकिन और जितनी परंपराएं हैं सबने बोरिंग का पानी शुरू कर दिया। और समस्या है भी, बन भी रही समस्या है। आगे जाकर तो पानी मिलना ही दुर्लभ हो जाना है, क्योंकि वाटर लेवल इतना गिर रहा है। सुपार्श्वमती माता ने एक बार ऐसा सिस्टम निकाला था कि आप पानी वहाँ भर दीजिए, रिस रिस करके जो इस गड्ढे में आ जाएगा वो पानी ले सकते हो। एक गड्ढे में तुम भर दो जो भी पानी है, दूसरे गड्ढे में उसके आ जाए तो रिसा हुआ पानी, वो कहते झरने का पानी हो गया। एक बार एक चतुर्मास में अकाल पड़ गया, पानी की स्थिति है नहीं, अब क्या करें, और चतुर्मास है, नाम मत पूछना। अकाल पड़ गया, पानी है नहीं, किलोमीटरों तक पानी नहीं है, उस बार बरसात हुई नहीं, कुआं सूख गया, चतुर्संग है। श्रावकों ने, विद्वानों ने उसका हल निकाला यही कि टैंकर भर कर आते थे और कुआं के चारों तरफ रात में बिखेर देते थे। कुआं में नहीं, कुएं के पास बिखेर देते थे। ऐसे कुएं पर नाली वगैरह बना दी ना, तो वो भर दिया, वो पानी रिस रिस कर कुएं में पहुंचता था, फिर कुएं से चौके में पहुंचता था। 2-2.5 महीने कम से कम ऐसा संघ को चलाना पड़ा, संभव नहीं था पानी लाना। टैंकरों से लाते थे तो बहुत दूर से लाते थे, टैंकरों को लाकर वो चारों तरफ बिखेर दिया, फिर वो झरना झरझर करके कुएं में पहुंचता था। एक गड्ढा बना दो, फिर एक छोटा गड्ढा बना दो, एक और बना दो, बड़ा गड्ढा भर दो, उससे छन के 30वें गड्ढे में आ जाएगा। हाँ बस, तो कुएं का पानी हो गया। कुएं के यहाँ क्यों डालो?
और यही पानी का शुद्धिकरण का यही तरीका है, जितना मिट्टी से जाकर के वो रहम मार के जाएगा, दाशपाला शुद्ध हो जाएगा। लेकिन एक देखो, एक नेचुरल रूप से पानी गिरना, ये तो तुम्हारा कितना हो गया, जीवों की विराधना तो होगी ग्रस्त करेगा नहीं, बुझ गए जीव। नहीं, सारे नदी किनारे कुओं में से नदी का, लेकिन वो नेचुरल झर रहा है, ये अपन को झराना पड़ रहा है। ये तो आपको टैंकर भरा, फिर आपने किया, फिर बाद में हुआ। ये कृत्रिम है, अकृत्रिम रूप से तो गिर ही रहे हैं। जीवों का तो है, वो झरना तो कहीं ना कहीं से आता ही है। तो अब जैसे वनस्पति है, क्या बात है, कोई बात नहीं। अब आजकल की नदियां खराब हो गई, बाकी नदी का पानी तो स्वच्छ है। लेते हैं नदी में, तो कोई दिक्कत नहीं। कौनी जी में पहले जब संग गए, न कुआ है ही नहीं वहाँ, हिरण नदी है, हिरण नदी, उसी हिरण नदी से ही पानी आता था पूरे चौकों, और बैलेट था, कोई बाधा नहीं। नदी का, झरनों का पानी लेने में कोई बाधा नहीं। पर अब आज की नदियों में क्या होगा, नालियाँ मिल गई हैं, पहले नालियाँ नहीं थी। अब आज सारे शहर की नाली नदी में ही छोड़ते हैं, तो गंदी हो गई। हाँ, खूब आ रहा लिए। माही डैम में हम गए थे, वहीं चौके लगे थे, माही डैम का ही पानी लिया था हमने। क्या बात है, कोई बात नहीं। जीव को बचा दिया अपन ने, डैम का पानी में जीव में भेज दिया बस। पहले क्या है, कुएं भी स्वच्छ थे, मिट्टी में से बह के आते थे, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक थे। अब आजकल का सारी भूमि विकृत हो गई। अब चलें सप्रतिष्ठित की बात करें, तो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में अब वनस्पति ने कह दिया कि स्थावर जीवों से रहित हैं, और वो जीव तो वहाँ से टूट गया। मान लो एप्पल है, अब एप्पल तो वहाँ से टूट गया, तो वो जीव तो रहा नहीं पेड़ का। अब और सप्रतिष्ठित जीव उसमें है नहीं, क्योंकि पका हुआ है, पक गया। तो अब उसके अंदर जो है, वो कहते हैं अब कौन सा जीव है इसमें, अब कौन सा जीव है? साधन तो टूट गया, साधन तो दो ही है, साधन तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित हो गया। अप्रतिष्ठित वस्तु जो है वो उसमें क्या है, तो ये सारे विसंवाद के तहत इसका समाधान थोड़ा जीव कांड में मिला है। जीव कांड में ये किया है, पुलवी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा उसमें जीव तो नहीं है, लेकिन पुलवियाँ हमेशा सप्रतिष्ठित होती हैं। पुलवियाँ किसे बोलते हैं? कोई भी वस्तु का अग्रभाग और ज्वाइंट भाग। अग्रभाग किसे कहते हैं? आगे का। भिंडी है कोई भी, हाँ नीचे, अब लौकी है, नीचे बढ़ रही है कि नहीं, तो नीचे का भाग है वो सप्रतिष्ठित है। और जहाँ वो डंठल लगा है, जो डंठल लटका है ना, वो डंठल के चारों तरफ सप्रतिष्ठित रहता है। इसलिए जैनी लोग आगे पीछे का तोड़ देते हैं, काट देते हैं। वो मूल काटने का कारण क्या है? क्योंकि वो सप्रतिष्ठित है। कोई भी लौकी, कोई भी फल होगा, जैनी आगे का भाग और पीछे का भाग नियम से निकालेगा, क्योंकि वो सप्रतिष्ठित है। ऐसा जीव कांड के अंदर उन्होंने कहा पुलवियाँ, जहाँ जहाँ पुलवियाँ, अब पेड़ बढ़ रहा है प्रत्येक है, लेकिन ऊपर की जो कौपल है वो, अब उसमें 4-5 पत्ते हैं, एक पत्ते में नसें हैं, एक पत्ता बिल्कुल नस वाला नहीं है, ऊपर कौपल है, वो कोमल अपक्ष है, वो सप्रतिष्ठित है। और वही कुछ दिन बाद, हाँ, और इसी प्रकार जो पत्ता लगा है, अब पत्ते का डंठल जमीन में जो डाल से जुड़ा है, तो जहाँ जुड़ा है
वो जोड़ के स्थान पर सप्रतिष्ठित है, डंडल यहाँ सप्रतिष्ठित है। फिर इन पुलवियों में जीव पाए जाते हैं, उन पुलवियों से रहित अपन नहीं कर पाते। जौआ तो पूरा ही है, जौआ तो पूरा ही सप्रतिष्ठित है, लेकिन बड़ी ककड़ी जो है ऊपर के भाग में नीचे के भाग में सप्रतिष्ठित है। भिंडी ऊपर, सभी सब्जियां ऊपर के, जैसे भिंडी है ऊपर जो कठोर शब्द है डंडल वो सप्रतिष्ठित है, और नीचे जो बिल्कुल पतली टुंडी है वो सप्रतिष्ठित है। इसलिए जैनी टुंडी को तोड़ देते हैं। निकाल ही देते हैं। नहीं, वो यदि ऊपर भाग, सुनो, ऊपर भाग में सप्रतिष्ठित है तो भिंडी खाने योग्य है। यदि ऊपर भाग में सप्रतिष्ठित नहीं है तो भिंडी पक गई, अब खाने योग्य नहीं है। हाँ, तो अब सप्रतिष्ठित खा नहीं रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, वो ऊपर का देख के देखे, सम टूट गई तो खा लेंगे, ले लेंगे। वो खाने के लिए नहीं है, पहचान के लिए है। यानी ऊपरी भाग सप्रतिष्ठित है तो बीच का भाग खाने योग्य है। यदि ऊपर का भाग सप्रतिष्ठित बना सूख गया, ऊपर भी अप्रतिष्ठित हो गया, तो फिर पूरी भिंडी सूख गई। इसलिए वो खाने, ऊपर का भाग खाएंगे सो नहीं, वो पहचान है उनकी कि ऊपर में अभी जीव है तो बीच के भाग में खाने योग्य है, अन्यथा वो खाने योग्य नहीं है। अपन सोचते हैं कि वो सप्रतिष्ठित ही खरीद रहा है, नहीं। ऊपर भाग सीधे तो बीच में तोड़ोगे तो सम नहीं टूटेगी, उसमें रेशे निकलेंगे। फट जाएगी, वो रूढ़ी वाली फट जाएगी तोड़ने से। हाथ से यदि आप कोई भी फल तोड़ोगे, केला भी तोड़ोगे हाथ से, तो वो सम नहीं टूटेगा। आप हाथ से तोड़ना, चाकू से नहीं, हाथ से तोड़ना, थोड़े थोड़े से रेशे निकलेंगे, वो अप्रतिष्ठित है। एप्पल को भी आप हाथ से तोड़ो तो गूदे के इन वो निकलेंगे। तो वो ककड़ी कोई भी तोड़ोगे यार, वो तो तुमने ज्यादा फोड़ दिया। वो तो मसल ही है जा रहा है। आप तो ज्यादा बड़ा लेकर एप्पल का एक कली ले लो काट के, फिर कली को अपने हाथ से तोड़ो, तो जब तोड़ोगे तो बिल्कुल एकदम चाकू जैसा नहीं आएगा, उसमें थोड़े थोड़े रेशे आएंगे, तो वो सब सप्रतिष्ठित है और बिल्कुल सम टूट रहा है एकदम, जैसे भिंडी के ऊपरी का हिस्सा है, ये सप्रतिष्ठित में, वो खाने योग्य नहीं है। अब इसमें प्रश्न इतना ही है कि साधारण जीव इसमें से निकल गए हैं और वो जीव उसमें से रहे नहीं हैं जो उसमें तोड़ा था अपन ने, तो फिर वो फल अपने आप अचित हो ही गया। यानी अब जीव उसमें कहाँ रहे। एक बार जो उन्होंने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया है, उसमें फूल पत्तियां थी, उसमें त्रस्त जीवों का स्थान था। क्योंकि अब वहाँ ये देखना, वो जो जीव, जो श्रावक थे, वे हरि मान के नहीं आए थे कि जीव त्रस्त जीव हैं इसलिए नहीं आए थे। हाँ, हरि मान के क्यों नहीं, हरि मान के तो कोई अंकुरित भी डले हुए थे। हरि जीव में तो वो चलते हैं कि नहीं, हरि जीव में खेती किसानी करता है कि नहीं, चलता भी। लेकिन वहां पर क्या था, फूल फल अंकुरित थे, उनमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। जितने फूल हैं उनमें सब में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है बिना इसलिए उन्होंने पैरों से नहीं रौंदा, क्योंकि रौंदते ही वो क्या हो जाएंगे, जीव मर जाएंगे। इसलिए तो अभी वनस्पति के संबंध में बहुत सारे विकल्प मतभेद चलते आए हैं, दोनों प्रकार के हैं। उसी एक ही शताब्दी में, पहली शताब्दी का छिन्न भिन्न का भी मिलता है, गरम का भी मिलता है। गरम में तो खैर विकल्प है ही नहीं, वो तो निश्चिंत हो गया, उसमें तो हो ही जाता है। लेकिन दूसरा मत जो है छिन्न भिन्न का है, छिन्न भिन्न, लवण, यंत्र पेलन, तीन दिए उन्होंने, तिक्त लवण आदि पदार्थों से।
पहले के जो गांव वाले लोग रहते थे, पानी छान कर उसमें राख डाल देते थे, कोयला डाल देते थे। वो तो नजर के लिए डालते हैं। वो तो गाय की तेली वगैरह जो होती ना, उसको नजर नहीं लग जाए इसलिए डालते हैं। लेकिन राख जो डालते थे, राख से और पानी को अचित मान लेते कि वह अचित हो गया। लौंग भी चलेगी, लौंग, सौंफ, फिटकरी भी डलेगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, केवली, भगवान, आहारक, शरीर, देव, नारकी, इन 8 के सिवाय सभी संसारी जीवों में साधारण अथवा निगोद के आश्रय हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, केवली, भगवान, आहारक, शरीर, देव, सभी में साधारण अर्थात निगोद जीव के आश्रित हैं। अब यहां पर कह दिया साधारण जीव है, और अप्रतिष्ठित में क्या कह रहे हैं वो? साधारण वनस्पति उनमें नहीं है। अब साधारण वनस्पति नहीं है तो किन में साधारण वनस्पति नहीं है? अब अप्रतिष्ठित किसे माना जाए? अप्रतिष्ठित शब्द का सवाल है। किस नहीं, यहाँ नहीं, दादाजी वहीं। अप्रतिष्ठित किसे मान लिया जाए, इसका कोई निर्णय नहीं कर पाओगे आप कि अप्रतिष्ठित ये है। सूखने के बाद तो अप्रतिष्ठित है, वो तो उसी का, वो उसमें तो कोई जीव है ही नहीं। लेकिन अप्रतिष्ठित किसे माना जाए ये विचार नहीं। पपीते को भी आप हाथ से तोड़ना, वो बराबर नहीं टूटता। कच्चा पपीता टूटेगा। पपीते को सबसे बड़ी चीज है, उसको छोटे टुकड़े करके मसल दो। सबसे बड़ी चीज है उसमें किसना, किस देना, मसल देना, बस यही है। फिर कोई विकल्प नहीं रहेगा। अनार के दाने को गर्म करो, नहीं नुकसानदायक है, अनिष्टकारी हो जाएगा। अनार के दाने में कई कहते हैं कि उसमें जीव नहीं है, योनि स्थान है। योनि स्थान होना अलग चीज है और सप्रतिष्ठित होना, योनि स्थान तो गेहूं भी है। अनार का दाना जो है, अंदर जो बीज है, उसमें योनि स्थान तो बनता है, लेकिन सचित्रपना उसमें नहीं है, क्योंकि वो कच्चे में है। कच्चा तो जो दाना है उसमें तो है। क्योंकि अप्रतिष्ठित वनस्पति किसे कहेंगे? अप्रतिष्ठित वनस्पति को आप अलग करिए। क्रिया कोशों में तो यही दिया है, पत्तों में जो नसें आ गई हैं तो वो अप्रतिष्ठित मानते हैं। पत्तों का उदाहरण देते हैं। जो तोड़ने पर सम नहीं टूटता है वो सब अप्रतिष्ठित हैं। धनिया का दूसरा, धनिया नहीं लेने का कारण ये है कि उसका शोधन नहीं होता सही ढंग से। धनिया जो पत्ती लेते हैं उन्हें धनिया लेने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन उसका शोधन नहीं रहता, उसमें त्रसजीव होते हैं, क्योंकि इतना बारीक होता है वो। अब एक एक पत्ते को फिर साफ करो, फिर उसके साथ जो छोटा सा धनिया होता है वो धनी पत्ती छोटी, अब उसको अलग निकालो, क्योंकि वो सप्रतिष्ठित है और त्रसजीव उसमें है। बोला अब धनिया का फूल है, फूल में सप्रतिष्ठित जी त्रसजीव होते हैं, लेकिन हरे धनिया में नहीं होते, तो उसमें शोधन की समस्या है। यदि अच्छी तरह से शोधन करते हैं तो आगम में कहीं धनिया नाम से अभक्ष नहीं कहा, और शोधन नहीं हो रहा उसका। यदि अच्छी तरह एक पत्ते को शोधन करते हैं, आगे पीछे का निकालते हैं, तो लेते हैं, हरिदना लेते, पौधीना लेते हैं, पौधीना शोधन हो जाता है अच्छे से।
के बाद उसका सुखाने के बाद उसका पानी मिल जाता है। पुदीना का बड़ा सीजन, पुदीना को सुखाने के बाद तो लेते हैं। हाँ ठीक है। उस पर भी ले लेते हैं। वो तो सब सुखा, खाने वाले सब सुखा देते हैं। आजकल तो सब सूख जाते हैं। कद्दू के चिप्स आ गए, सब के चिप्स आ गए। केला कभी नहीं सूखता, केला सुखा दिया। केला कभी सूखता नहीं है।